और अब खबर उत्तराखंड की, जहां पर राजधानी देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक जारी है। बैठक के दूसरे दिन महाजनसंपर्क अभियान पर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पिछले 9 साल में अभूतपूर्व काम हुए हैं, उन्हें जन जन तक ले जाना है। बता दें कि 30 मई से होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बताई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में किए गए पिछले 9 सालों के जो काम हैं, उन कामों के संपर्क में चूंकि अनेकों क्षेत्रों में ऐसे अभूतपूर्व काम हुए हैं पूरे देश के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, उन सभी कामों को जन जन तक ले जाना है। जन जन के आशीर्वाद से फिर से हम सब के प्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और हमारे सामने एक लक्ष्य है कि जो पिछले रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डों को तोड़ते हुए जनता के आशीर्वाद से, जनता के स्नेह से, उन सब के समर्थन से यहाँ से 5 लोकसभा सीटें और ज़्यादा वोटों के साथ, रिकॉर्ड मतों के साथ जिताकर भेजेंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में जिम कॉर्बेट पार्क से लाई गई बाघिन को बाड़े से जंगल में छोड़ा। इस दौरान वन मंत्री सुबोध नियाल, प्रमुख सचिव और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि सुबह करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री ने बाघिन को छोड़ने के लिए बाड़े का गेट भी खोला है। इस मुख्यमंत्री ने बाड़े का गेट खोला है, माफ कीजिएगा। और साथ ही इस कार्यक्रम के लिए पार्क प्रशासन ने पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर दी थी। दरअसल राजाजी पार्क के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते कई सालों से कोशिश की जा रही थी। इसी के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी पार्क के इस हिस्से में बाघ और बाघिनों को शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले 24 दिसंबर 2020 को एक बाघ और 9 जनवरी 2021 को एक बाघिन को यहाँ लाया गया था। आने वाले दिनों में 2 और बाघ यहाँ लाए जाएंगे। इसकी योजना, इसकी प्लानिंग चल रही है। ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। तो इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है, हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे देश के यशस्वी वन मंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस अवसर पर यहाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेकों योजनाओं के बारे में और जो वन भूमि से संबंधित हमारे जो यहाँ की कुछ मांगे हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में भी मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हर प्रकार से जो भी वन विभाग से जो भारत सरकार के स्तर पर जिनकी एनओसी मिलनी है, जिनको स्वीकृति प्राप्त होनी है, उन सबको स्वीकृति देंगे। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमने बहुत सारे, चूंकि वन भूमि के बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनके कारण से, और हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में 71% जो भूभाग है वो वनों पर है, उसके कारण से कई बार जो हमें नए डेवलपमेंट करने के लिए और नई आवश्यकताओं के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है, वो मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। उसके निराकरण के लिए मैंने उससे अनुरोध